बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात दोम का रेमेडी पैक कर रहे हैं और आज आपने जो सफ़ा मुकम्मल किया होगा वो कुछ इस तरह से था। यानी आपने इस हासिल ताल्लुम पे काम किया होगा जो था समाजी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ हिदायत तहरीर कर सकें। यानी जहाँ पे आपको जो ज़रूरत महसूस हो, आप किसी पार्क में गए हैं तो वहाँ पे आपने कोई बोर्ड लगाना है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे किसी बोर्ड की किसी हिदायत की ज़रूरत है, तो आप वो उसको समझ सकें, वहाँ पे लिख सकें। आपने यकीनन इस QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को देखा होगा और समाजी ज़रूरियात के मुताबिक हिदायत को लिखना और तरतीब देना सीखा होगा। हमेशा की तरह सबसे पहले आपने इस जुमले को मुकम्मल करना था और उसके बाद आपने तफरीही मकाम के लिए तफरीही मकाम के लिए कम से कम यहाँ पर हिदायत तहरीर करनी थी। 5 हिदायत हैं जो 2 यहाँ और 3 अगले सफ़े पे थी। आपने मुझे उम्मीद है कर ली होंगी। हम किस तरह की हिदायत पढ़ते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, हम किस तरह से इसका मतलब क्या लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में, समाजी मुआशरती ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, इस पर बात करते हैं। आपने आम तौर पे देखा होगा कि किसी भी जगह पर जाने के लिए, किसी नई जगह पर आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो आपको रास्ता समझाया जाता है या आपको कहा जाता है फलां बोर्ड है, फलां चीज़ है, कोई अलामात या कोई निशानियां बताई जाती हैं। इसी को अगर हम वसी पैमाने पर इस पे हम बात करें तो वो इस तरह से होता है कि हम अगर किसी पार्क में, किसी मस्जिद में, किसी प्लाजा में, किसी ख़रीदारी करने के लिए किसी बहुत बड़े स्टोर पर, दुकान पे जाएं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ हिदायत लिखी होती हैं। जैसे आमतौर पर दुकानों के दरवाज़ों के बाहर लिखा हुआ होता है कि खाने पीने की अशिया साथ ले जाना मना है या खाने पीने की अशिया को अंदर लाना मना है। ये एक हिदायत है जो समाजी ज़रूरत के लिए लिखी जाती है। क्यों? कि आप खाने पीने की चीज़ें लेके जाएंगे तो अगर वो कपड़ों की दुकान है उस पर वहाँ पे दाग लग सकते हैं। इसी तरह से आप अगर किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये जो झूला है ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल के लिए, या आप फूल तोड़ना मना है, या जंगले के करीब मत जाएं, जंगला फलांगना मना है। ये क्यों है? क्योंकि हमारी तरबियत हो, हम सीखें। आम तौर पर ये चीज़ें हम अपने बचपन में वालिदैन हमें सिखाते हैं, हमें किसी जगह पे कैसे जाना है, कैसे उठना बैठना, ये सिखा दिया जाता है। लेकिन फिर भी कभी आपके जहन से कोई चीज़ निकल जाती है तो आप ऐसी हिदायत को लिखते हैं और उनको पढ़ने से वो चीज़ आपके जहन में ताज़ा हो जाती है, आपकी याददाश्त में दोबारा से आ जाती है। कोशिश किया करें कि आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे किसी ऐसी हिदायत की ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा कि ये लिखा हुआ होता तो शायद जो अमल लोग कर रहे हैं, जो उनके वजह से काम हो रहा है वो ना हो, बेहतरी आ जाए। तो वहाँ पे छोटी छोटी हिदायत बनाया करें। जैसे कूड़ादान में डालें, आप पार्क में लगा सकते हैं, गली के कोने पे लगा सकते हैं। तो इन हिदायत का ये फ़ायदा होता है कि इससे मुआशरे में एक अच्छा सा आप उसको कह लें कि एक बिल्कुल मुलायम सा या एक जैसा चलता हुआ रवां निज़ाम जो है वो होगा और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। मुझे उम्मीद है आप इसके बाद से जहाँ जहाँ महसूस करें कि आपको यहाँ पे कोई हिदायत होनी चाहिए या इस हिदायत पे अमल करके लोग बेहतर अंदाज में उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर ज़रूर लिखेंगे और बड़ों की मदद लेंगे, वालिदैन की मदद लेंगे, फिर बोर्ड्स बनाएंगे और वहाँ पे चिस्पा करेंगे। कल मिलेंगे अगले हासिल ताल्लुम के साथ कि आपने उससे क्या सीखना है और किस तरह उस पर अमल करना है। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।